उस रात पंखे से लटकती रस्सी तैयार थी। एक युवक ने कुर्सी आगे बढ़ा दी थी और तभी नीचे गली से एक आवाज गूंजी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। क्या ये सिर्फ एक संजोग था या उस रात मौत खुद हार गई थी? आज की कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह कहानी है उस शक्ति की जो मरते हुए इंसान को भी वापस जिंदगी की तरफ खींच लेती है। अगर आपकी जिंदगी में भी दुखों का पहाड़ है, आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे। चलिए जानते हैं उस खाटू वाले श्याम की अकल्पनीय कृपा की कहानी। यह कहानी है राहुल की, जो अपने ऊंचे सपने को लेकर गांव की कच्ची पगडंडियों को छोड़कर शहर की पक्की सड़कों पर आया था। उसके दिल में एक तड़प थी। अपने बूढ़े माता पिता को वो हर सुख देना चाहता था जो शायद उन्होंने कभी नहीं पाया है। आज के दौर में हम सभी इस दौड़ का हिस्सा हैं। हम अपनों के लिए कमाने निकलते हैं, पर अक्सर उसी दौड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं। राहुल ने भी शहर में कदम रखा था, बहुत मेहनत किया और उसे सफलता भी मिल गई। लेकिन शहर की चकाचौंध जितनी चमक देती है, उतनी ही गहरी परछाइयां भी पैदा करती है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पैसा आता है तो अक्सर अपने साथ कुसंगति के अदृश्य राक्षस को भी ले आता है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। उसकी परिस्थितियां और संगत उसे भटका देती है। राहुल धीरे धीरे उन रास्तों पर निकल गया जहां से वापसी का रास्ता धुंधला था। मदिरा, जुआ और फिजूल खर्ची, ये वो दलदल होते हैं जिसमें अगर इंसान एक बार पैर रख देता है तो वह धंसता ही चला जाता है। राहुल भी इसी तरह उस दलदल में फंस गया। उसे लग रहा था वह मौज कर रहा है, परंतु असल में तो वह अपने विनाश की कहानी लिख रहा था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गलत रास्ते पर होते हैं तो आपको सब कुछ सही लगता है, जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए? राहुल की कहानी भी एक ऐसा गंभीर मोड़ लेती है। जब राहुल का वेतन उसके नशे और जुओं की जरूरतों के सामने छोटा पड़ने लगा। जो हाथ कभी घर पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाते थे, आज वही हाथ साहूकारों के सामने कर्ज मांगने के लिए फैलने लगे। वह कर्ज के दलदल में पूरी तरह से डूब चुका था। शहर के उस छोटे से कमरे में जहां कभी उम्मीदों के दिए जलते थे, वहां अब सिर्फ शराब की बोतलें और सिसकियां हुआ करती थी। राहुल का मालिक, जिसने उसे कभी अपना बेटा माना था, उसने भी उसको बहुत समझाया, परंतु राहुल की हरकतें सुधर नहीं रही थी। तब मालिक ने भी थक हार कर उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया। कर्जदार उसके घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। राहुल पूरी तरह से धमकियां और जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया था। और एक दिन एक ऐसी काली रात आई जब राहुल के पास खाने के लिए एक दाना नहीं था और कर्जदारों को देने के लिए उसके पास एक भी रुपया नहीं था। उसे लगा मानो अब इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। उसने सोचा, अगर मैं मर जाऊंगा तो कम से कम मेरे माता पिता को इस जिल्लत भरी खबर से तो छुटकारा मिलेगा।
तभी उसने एक मोटी रस्सी ली और पंखे की ओर देखा। उसने जैसे ही फांसी लगाने का सोचा, उसके सामने अपने गांव का वो घर, अपनी माँ की ममता और पिता का वो पुराना कुर्ता घूमने लगा। वह फूट फूट कर रो रहा था, परंतु उसके सामने और कोई रास्ता नहीं था। उसने पूरी तरह से ठान लिया था कि अब वह मौत को गले लगा लेगा, परंतु जैसे ही उसने फंदे को अपने गले से लगाना चाहा, ठीक उसी क्षण उसकी खिड़की के नीचे एक जागरण वाली गाड़ी निकली। गाड़ी पर लगे लाउडस्पीकर से अचानक एक धुन गूंजी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वो शब्द राहुल के कानों में बिजली की तरह दौड़ने लगे। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में सूरज की लौ निकाली हो। उसी समय उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है, तू हार कैसे सकता है जब मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो लीला जिसे विज्ञान भी समझ नहीं सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। राहुल ने तुरंत अपना मन बदल दिया और वह पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते राहुल किसी तरह मंदिर पहुंच गया, लेकिन क्या उसकी गलतियां माफ होंगी? क्या वो कर्जदार उसे जीने देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा श्याम साक्षात प्रकट होकर उसकी मदद करेंगे या ये सब महज एक संजोग था? राहुल जब मंदिर पहुंचा तो उसके मन में एक अजीब सी लौ जग रही थी। राहुल मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों पर जम चुके थे। उसे लग रहा था उसका शरीर अपवित्र है, उसके हाथ पाप से भरे हुए हैं। उसने उन हाथों से जुआ खेला था, शराब उठाई थी और आज उन्हीं हाथों से वह अपने लिए मौत का फंदा बुनने जा रहा था। दोस्तों, हम लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी गलतियों के बोझ तले दबे हैं और ईश्वर से दूर भाग रहे हैं। हमें लगता है कि हम पापी हैं, इसलिए भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन याद रखिए, माँ अपने उस बच्चे को सबसे पहले गले लगाती है जो कीचड़ में गिरा होता है। राहुल की हालत भी कुछ वैसी ही थी। वह मंदिर के एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। उसे लग रहा था बाबा की मूरत उससे कह रही है, पगले, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारा तो होता, मैं खुद तेरे पास चलकर आ जाता। राहुल मंदिर में विग्रह के सामने घंटों बैठा रहा। मंदिर का द्वार बंद होने का समय आ गया। तभी उसके कंधे पर एक भारी और ममतामयी हाथ पड़ा। राहुल ने पलट कर देखा। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, जिसके माथे पर चंदन का तिलक था, आंखों में गजब की शांति थी। उस अजनबी ने पूछा, बेटा, मैं कब से देख रहा हूँ, तू सिर्फ रोए जा रहा है। बाबा के दरबार में रोना मना है, यहाँ तो सिर्फ अर्जी लगाई जाती है। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, बाबा, मैं पूरी तरह हार चुका हूँ, और अपनी पूरी कहानी सुनाई। नशा, कर्ज, नौकरी का जाना
और वो मौत का फंदा। उसने सब कुछ उस अजनबी को बता दिया। उसे लगा वो अजनबी उसे झिटकोरेगा, पर उस व्यक्ति ने केवल मुस्कुरा कर कहा, पागल, तू हारा नहीं है, तू तो बस थक गया था। चल मेरे साथ, बाबा ने तेरे लिए कृपा की है। दोस्तों, वह अजनबी कोई और नहीं था बल्कि शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसे लोग सेठ जी के नाम से जानते थे। सेठ जी ने राहुल से कहा, मुझे अपने गोदाम के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। मैंने तुझे मंदिर में घंटों रोते देखा और मुझे बाबा ने प्रेरणा दी कि जिस इंसान को अपनी गलती का इतना पछतावा है वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। मुझे यकीन है तू मेरा काम बखूबी निभाएगा। राहुल को तो यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा यह सब कोई सपना है। जिस इंसान को कल तक लोग दुत्कार रहे थे, आज उसे समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सहारा दे रहा था। सेठ जी, जिन्होंने उसे केवल काम नहीं दिया बल्कि उसके पुराने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे भी दिए। राहुल ने उसी क्षण बाबा की मूरत की तरफ देखा और कसम खाई, अब वह दोबारा कभी गलत काम नहीं करेगा। दोस्तों, धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सुबह 4 बजे उठता, बाबा का ध्यान करता और फिर पूरी लगन से अपने काम पर जुट जाता। उसके व्यवहार में ऐसी विनम्रता आई कि उसके पुराने मालिक ने भी उसे गले से लगा लिया। जो हाथ कभी जुए के लिए पलटते थे, अब वह हाथ हर महीने अपने माता पिता को पैसे भेजने के लिए उठते हैं। राहुल अब एक सफल इंसान बन चुका था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल के दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी। उस अजनबी का स्पर्श, उसका मुस्कुराना और वो रास्ता दिखाना। राहुल समझ चुका था, जब कोई भक्त अपनी जान देने पर उतारू हो जाए और सच्चे दिल से पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हो, तो बाबा से किसी न किसी रूप में उसकी मदद के लिए जरूर आते हैं। राहुल को एहसास हुआ कि वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि साक्षात हारे का सहारा बाबा श्याम थे, जिन्होंने उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, राहुल अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी पहली बड़ी कमाई से अपने गांव जाकर सभी साहूकारों का कर्ज ब्याज समेत चुकाया और अपने माता पिता के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसकी मां ने जब उसको अपने गले से लगाया तो राहुल को एहसास हुआ कि असली स्वर्ग तो अपनों की माफी और बाबा श्याम की शरण में है। राहुल ने अपने गांव के बीचों बीच खाटू श्याम जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। आज राहुल कोई मामूली कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक सफल व्यक्ति है जो भटके हुए युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने का मिशन चलाता है। वह हर किसी से बस एक ही बात कहता है, अगर तुम दुनिया की नजरों में गिर चुके हो तो घबराना नहीं, बस एक बार खाटू वाले की नजरों में उठने की कोशिश करना, वो तुम्हें पूरी दुनिया की नजरों में उठा देंगे। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी गलतियां हमारे भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, कर्ज में हैं या बहुत निराश हैं, तो याद रखिए, एक रास्ता
जो आपको पूरी तरह खत्म कर सकता है, और दूसरा रास्ता एक विश्वास खाटू श्याम का, जो आपको नया जन्म दे सकता है। अगर आपको बाबा श्याम का यह चमत्कार सच्चा लगा हो या इससे कोई प्रेरणा मिली हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज सहारे की जरूरत है। जय श्री श्याम। धन्यवाद।